खेती में अपनी लागत कम करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसान जैविक खाद उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इनपुट्स की बढ़ती लागत नियंत्रित हो, साथ ही किसान को स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसल मिल सके। समझिए कि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कैसे महत्वपूर्ण है तरल जैविक खाद। जो खाद जीवित चीजों से बनी है उसको हम जैविक खाद कहेंगे। दो तरह की हमारे पास जैविक खाद होती है, ठोस और तरल। तरल जो जैविक खाद है वो जो सॉलिड जो हमारा खाद है उससे ज्यादा बेहतर है। जैसे नाम है इसका जैविक खाद, जैविक शब्द से बना, जैव से बना है और जैव का मतलब होता है जीवित। जो खाद जीवित चीजों से बनी है उसको हम जैविक खाद कहेंगे जी। तो रासायनिक खाद जैसे है वो फैक्ट्री में बनी है, लेकिन जैविक खाद कभी फैक्ट्री में नहीं बनेगी, उसमें हम प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करेंगे जी। तो उसमें दो तरह की हमारे पास जैविक खाद होती है, ठोस और तरल जी। ठोस में जैसे वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की जो खाद है वो ठोस खाद है, और हरी खाद है वो ठोस है, नाडिप कंपोस्ट होता है एक, वो ठोस खाद है। तो ये ठोस खाद है। और जो तरल खाद है उसमें हम गाय के गोबर का प्रयोग करते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करते हैं। उसमें कई सारे हम अलग अलग तरह के मिक्सिंग करके कई तरह के हम जैविक खाद बना सकते हैं। जैसे तरल खाद में गाय का हम गोबर और गौमूत्र प्रयोग करेंगे, उससे जो खाद बनेगी, और ये दूसरे ठोस खाद से क्यों बेहतर है, क्योंकि गाय जो है, यहाँ मैं देसी गाय की बात करूंगी जो हमारी इंडियन ब्रीड है, उसका ही यहाँ अगर मैं गोबर या गौमूत्र की बात कर रही हूँ तो हम ये मानेंगे कि हम देसी गाय के गोबर और गौमूत्र की बात कर रहे हैं। तो गाय के गोबर के क्या फायदे हैं, क्या गौमूत्र के फायदे हैं, ये रिसर्च हो चुकी है कि जो गौमूत्र है उसमें 53 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे आप देखिए पहले पुराने जमाने में गोबर से लिपाई करते थे, घरों को लिपा जाता था, तो ये उसका गुण है गाय के गोबर का और गौमूत्र का कि वो एंटीबैक्टीरियल होता है। जैसे आज हम फिनाइल से पोछा लगाते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल है फिनाइल, तो वो सेम काम करता था जो गाय का गोबर और गौमूत्र मिला के जो लिपाई होती थी। तो आप ये देखिए कि जो दूसरी गाय की ब्रीड है जो विदेशों से आई है, उसके गोबर में और दूसरी हमारी देसी गाय के गोबर में बहुत फर्क होता है। उसको हम बहुत शुद्ध मानते हैं हमारी गाय के गोबर को, क्योंकि अगर हम एक बेसिक डिफरेंस भी देखें तो जो दूसरी गाय का गोबर है उस पे आपको मक्खियां भिन-भिनाती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल कोई करैक्टर नहीं है उसमें। और जो हमारी देसी गाय है उसमें वो एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसर है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसमें बहुत सारे करैक्टर हैं। इसीलिए हम गाय के गोबर और गौमूत्र पे हम फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव को पनपने के लिए तरल अवस्था उसको मिलनी चाहिए, तभी वो पनपता है, जो कि सॉलिड में खत्म हो जाती है। इसीलिए तरल जो जैविक खाद है वो जो सॉलिड जो हमारा खाद है उससे ज्यादा बेहतर है। और अगर कुछ बिंदुओं में तरल जैविक खाद के फायदों की बात करें तो खेती में लागत घटने के अलावा मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का स्तर सुधरने से उसकी जल धारण क्षमता बढ़ती है, फसलों में सूखा सहनशीलता बढ़ती है, जिससे किसान स्वस्थ पैदावार लेने में सफल होते हैं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।